नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण आंदोलन, जैसे चिपको आंदोलन, 1857 का विद्रोह है, नील विद्रोह है, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ऐसे ही आंदोलनों के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया था। यानी अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का कार्य किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन ने कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास का एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निरहत्थे शांत बुड्ढों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ पे? जो पंजाब में अमृतसर है, स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जलियांवाला बाग। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक ब्रिटिश कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा। यानी इनका मुकदमा किन्होंने लड़ा था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। इन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। किस किस के नेतृत्व में? महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में। कब चलाया गया? सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए थे। किस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए थे? असहयोग आंदोलन से। स्टार्ट कब हुआ था? सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा। यानी भारत को जो ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा था 1929 ईस्वी तक, वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमन कानून भंग किया।
यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 के प्रातः। आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। तो आजाद हिंद फौज का गठन सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? अफगानिस्तान में 29 अक्टूबर 1915 को। मूल रूप से उस वक्त यह आजाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों से कब्जे में स्वतंत्र कराने के लिए आजाद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 29 अक्टूबर 1915 को गठन हुआ था आजाद हिंद फौज का। कहाँ पे हुआ था? अफगानिस्तान में। होम रूल आंदोलन। होम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को है। भारत में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई, जिनमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में की थी और दूसरी की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 जनवरी 1921 मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात का मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज्य के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हुआ। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी, गठन हुआ था समिति का, और इस आंदोलन का समाप्त कब हुआ था? जनवरी 1921 में। बंगभंगा आंदोलन 1905। बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ, यानी बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से। इतिहास में इसे बंगभंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और शासन करो, वह हम भारतीयों को आपस में लड़ाना चाहते थे और फायदा स्वयं लेना चाहते थे। अतरू इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंगभंगा आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीति अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। यानी जो राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिम हिस्से पुनः एक हो गए। नेक्स्ट है नील विद्रोह आंदोलन। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए, यथा नील आंदोलन, पबना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एक आंदोलन, मोपका विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेभाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि। इनमें 1959-60 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित व सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाजारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादन जबरन यह लाभकारी खेती करवा रहे थे। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर
यानी निरक्षर यानी साक्षर नहीं थे किसान उठाकर उनसे थोड़े से पैसों में करार कर चावल की खेती लायक जमीन पर नील की खेती करवाते थे। यदि किसान करार के पैसे वापस कर शोषण में मुक्ति पाने का प्रयास करते तो नील उत्पादक उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जबरन करने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। दोस्तों, पहले अंग्रेज जो हमारे भारतीय थे उनसे नील की खेती करवाते थे और वहां से इसको ले जाते थे अपने देश में। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 का विद्रोह है, बहुत चर्चा में रहा होगा, आप इसके बारे में जानते भी होंगे। 1857 का भारतीय विद्रोह है जिससे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था और आगे चलकर इसे एक बड़ा रूप ले लिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, मंगल पांडे क्रांतिकारी नेता थे, आप सभी जानते होंगे इनके बारे में। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी दे दी गई। 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। दोस्तों, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 में, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों और लास्ट आंदोलन है चिपको आंदोलन 1970। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, तब उत्तर प्रदेश का भाग था, पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश का भाग था, वर्तमान में उत्तराखंड में है। किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। यानी चिपको आंदोलन में वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किसान ने विरोध किया था, पेड़ों के लिपट गए थे। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। दोस्तों, चिपको आंदोलन में स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरी देवी के नेतृत्व में हुई थी। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। तो किसके नेतृत्व में हुई थी? दोस्तों, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, पेड़ को काटने से बचाने के लिए उसमें चिपकी ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों की लिपट कर अपनी जान भी दी थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.